हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार जाटव। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल वायर होता है वो अपन को कहाँ से मिलता है, वो किस काम आता है और कैसे मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम ये जानेंगे जो उसको ग्राउंड क्यों करते हैं, क्या होगा जब हम उसे ग्राउंड नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों अपनी आज की वीडियो का टॉपिक है जो अपना न्यूट्रल वायर होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो क्या होता है और वो अपन को कहाँ से मिलता है, और दोस्तों उसको अपन ग्राउंड क्यों करते हैं, क्या हुआ अगर उसको अपन ने ग्राउंड नहीं किया तो आज की वीडियो में अपन इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रल की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिंगल फेस के इक्विपमेंट यानी उपकरण को चलाने के लिए दो तारों की ज़रूरत पड़ती है। एक फेस जिसमें अपना करंट आता है, यानी कि वो करंट के रास्ते का आने का रास्ता होता है, यानी कि जो फेज़ होता है उसमें से अपना करंट आता है। लेकिन दूसरा जो न्यूट्रल होता है जिससे अपना करंट वापस लौटता है, यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो अपने करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, क्या होगा अगर अपने एक उपकरण को फेज दे दिया और अपने न्यूट्रल नहीं दिया, तो क्या होगा दोस्तों, वो उपकरण नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, अपन का उपकरण चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन न्यूट्रल वायर का यूज़ करते हैं, जिससे अपना जो करंट है उसको रिटर्न पाथ मिल जाए, यानी कि अपने करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड हो जाए, यानी कि करंट चल जाएगा फेज से और वापस लौट जाएगा न्यूट्रल से। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी बता देता हूँ जो न्यूट्रल वायर होता है अपन को कहाँ से मिलता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जो अपना पावर प्लांट होता है वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है। ठीक, अपने पावर प्लांट में जो पावर होती है वो 3 फेज सप्लाई होती है, यानी कि ज़्यादातर पावर प्लांट में अपनी 11 kV सप्लाई ही जनरेट होती है। अब क्या होता है, वहाँ से उस सप्लाई को अपन स्टेप अप करते हैं, यानी कि उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। किसकी मदद से? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, जो अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो पावर प्लांट में है वो स्टेप अप कर रहा है, यानी कि 11 kV को वो कन्वर्ट कर रहा है 400 kV में। ठीक, अब वहाँ से वो सप्लाई जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि अपने एक सब स्टेशन में रखा हुआ है, यानी कि पावर प्लांट से सप्लाई जाती है सब स्टेशन में। अब सब स्टेशन में क्या होता है दोस्तों, कई उपकरणों को चलाने के लिए कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, अपने सब स्टेशन में अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, जो कि वापस से 400 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं अपने सब स्टेशन में, क्योंकि अपनी जब मोटर होती है 3 फेस, वो उनकी रेटिंग 6.6 kV पे हुई रन करती हैं, यानी कि 11 kV भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसको और कम करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो ये सब स्टेशन में जो सप्लाई होती हैं इनको अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक से ज़्यादा होते हैं, जिसको 11 kV को और यहाँ पे फर्दर कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि अपने मोटर में यूज़ हो लेती हैं। अब क्या होता है, जो 11 kV बाकी बचा वो हो जाता है अपने फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम होता है दोस्तों, ये अपने जितने भी लोड होते हैं, अपने मान लीजिए घर कनेक्ट हो रहे हैं, अपने वहीं से सप्लाई आती है अपने घरों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, यानी कि अपने ट्रांसफार्मर अपने 3 फेस RYB। तो अपने क्या होता है, मान लीजिए 3 घर हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में बता रखा है, एक को अपन ने R से सप्लाई दे दी, एक को अपन ने Y से सप्लाई दी थी और दूसरे B से सप्लाई दी थी। अब क्या होता है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने बताया कि सब स्टेशन में सप्लाई है 3 फेस। अब इसकी हमने प्राइमरी वाइंडिंग में देखा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे आप दिख रहा होगा 3 सप्लाई जा रहे हैं, यानी कि RYB जा रही है, लेकिन आउटपुट में अपन को 4 वायर मिल रहे हैं, यानी कि एक R हो गया, एक Y हो गया और एक B फेस हो गया, यानी और एक न्यूट्रल हो गया। क्योंकि दोस्तों अपने जितने भी घर होते हैं वो सिंगल फेस सप्लाई पे ही काम करते हैं, लेकिन अपने सिंगल फेस उपकरण को चलाने के लिए अपन को सिंगल फेस एक तार काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए अपन को न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर कर रखा है। अब मैंने एक घर को तो R से कनेक्ट कर दिया, एक को मैंने Y से कनेक्ट कर दिया और एक को B से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब न्यूट्रल मैंने क्या करा, न्यूट्रल जो वायर था वो दोस्तों वो कॉमन होता है, इसीलिए मैंने लूप बना के सारे घरों को कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ से सबसे पहले मैंने इस वाले घर को दे दिया, फिर यहाँ से ये लूप हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये लूप होते हुए इस घर में जा रहा है। तो दोस्तों यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि ना अपना न्यूट्रल वायर होता है अपन को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलता है। तो दोस्तों इसके भी अब 2 कारण होते हैं, क्योंकि ये ना अपने ट्रांसफार्मर के कनेक्शन 2 तरीके से किए जाते हैं, एक होता है डेल्टा कनेक्शन और होता है कि स्टार कनेक्शन। अपने जो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी ये सब डेल्टा कनेक्शन में बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही वायर हैं, अपने 4 वायर नहीं, क्योंकि अपने जो 4 वायर रहते हैं वो स्टार कनेक्शन से मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं ये मैं आपको अब बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने जो न्यूट्रल वायर होता है अपन को कैसे मिलता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक,
इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब क्या हुआ, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अपन ने दिए 3 तार यानी कि 3 फेस RYB। अब इन तीनों फेज़ों का वोल्टेज है 11 kV यानी 11,000 वोल्ट। अब इसमें सप्लाई जा रही है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा, यानी 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है ये 440 वोल्ट में। ठीक, लेकिन अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन को प्राइमरी वाइंडिंग में तो 3 तार मिल रहे हैं और जो अपन आउटपुट में मिल रहा है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वहाँ 4 तार मिल रहे हैं। वो कैसे है अब मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जैसा कि यहाँ नीचे दिख रहा होगा कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें मैंने प्राइमरी साइड को कनेक्ट कर रखा है डेल्टा में और दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर रखा है स्टार कनेक्शन में। अब जैसा कि मैंने बताया कि अपने प्राइमरी साइड है, यहाँ पे 3 तार हैं, तो यहाँ 3 तार दे दिए मैंने। अब यहाँ जो 4 तार मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ये आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आ जाएगा। क्या होगा, ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन है, यानी ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन है उसके, जहाँ पे अपना न्यूट्रल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 11 kV है और यहाँ का जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट है। ठीक, अपन को यहाँ न्यूट्रल कैसे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो डेल्टा कनेक्शन है ये इस प्रकार होता है कुछ, और जहाँ स्टार कनेक्शन होता है ये देखिए यहाँ जो तीनों फेज़ हैं वो आपस में आके मिल रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट से दोस्तों अपन यहाँ न्यूट्रल वायर निकाल कर इसको ग्राउंड कर देते हैं। वो ग्राउंड करने का एक रीज़न होता है, यानी कि आपसे अगर कोई पूछे तो क्या न्यूट्रल वायर कहाँ से मिलता है, तो आप ये बोलिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। क्या होता है, जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें 4 तार इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन होता है। उसी स्टार कनेक्शन से अपन का एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों फेस आकर मिलते हैं, जो कि ये रहा, वहाँ से अपन को न्यूट्रल वायर मिलता है और इसको वहीं पर ग्राउंड कर देते हैं। इसका बहुत ही मुख्य कारण होता है दोस्तों, अगर इसको ग्राउंड नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। वो कैसे होगा ये मैं आपको अब आगे बता देता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने न्यूट्रल वायर होता है, यानी कि अपना जो न्यूट्रल वायर होता है वो अपन को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि इसके कनेक्शन होते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग के वो स्टार कनेक्शन होते हैं और उसी को वहाँ पर ग्राउंड किया जाता है। अब वो क्यों ग्राउंड करते हैं अब मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों ग्राउंड करने का मुख्य कारण क्या होता है, इसको अपन को अनबैलेंस लोड से सेफ्टी मिलती है। अनबैलेंस लोड, ठीक, अनबैलेंस लोड क्या होगा, मान लीजिए एक केस में तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कर रखा है और एक केस में मैंने ग्राउंड कर दिया है। दोनों केस में डिफरेंस क्या है, क्या होगा डिफरेंस, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए कि इन तीनों फेज़ों पे अलग अलग लोड लगे, यानी कि एक पे तो अपन ने जोड़ दिया 12 एम्पियर का, एक पे अपन ने जोड़ दिया 10 एम्पियर का और एक पे अपन ने जोड़ दिया 8 एम्पियर का। ठीक, यानी कि ये अनबैलेंस लोड हो गया क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी के लोड जुड़े हुए हैं। एक पे 8 जुड़ गया, एक पे 12 जुड़ गया और एक पे 10 जुड़ गया। अब क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे अपन जोड़ देते थे लोड। यहाँ पे मैंने 8 जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 12 एम्पियर जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया 10 एम्पियर। ठीक, अब क्या होगा कि अनबैलेंस लोड हो गया है। ठीक, अब जो अपन न्यूट्रल वायर का करंट निकालेंगे ना, न्यूट्रल वायर का करंट कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं। फार्मूला ये होता है अपना R² + Y² + B² - RY - BY और -BR। ठीक, ये एक फार्मूला होता है जिससे अपन न्यूट्रल करंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, अब निकाल लीजिए। R का कितना करंट है 12, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Y का कितना करंट है 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर कर देंगे। B का कितना करंट है 8 एम्पियर, तो यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस RY यानी कि 12 × 10, ठीक, माइनस BY यानी कि 8 × 10 माइनस BR यानी कि 8 × 12। तो इसका करंट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। क्या हुआ, करंट 12 का स्क्वायर होता है 144 + 100 + 64 माइनस 120 माइनस 80 माइनस 96। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। कैलकुलेट कर लेंगे तो दोस्तों मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। ये आ रहा है 12 एम्पियर, यानी कि जो न्यूट्रल का करंट है वो 12 एम्पियर है। ठीक, अब क्या होगा, अब दूसरे केस की मैं करंट निकाल लेता हूँ, यहाँ का भी 12 एम्पियर ही आएगा न्यूट्रल का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अब क्या करा, एक साइड तो अपन ने न्यूट्रल को छोड़ दिया ऐसे ही और एक तरफ कर रखा है ग्राउंड, यानी कि अपने जो न्यूट्रल में करंट बहेगा वो कितने का बहेगा 11 एम्पियर का। अब वो करंट यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों अब क्या होगा, अपना न्यूट्रल करंट यहाँ पर ही रहेगा। इन तीनों फेज में से जिस फेज का वोल्टेज कम होगा
ये करंट वहीं पर चल जाएगा। यानी कि अपने बताया था कि ना अपने इन तीनों कनेक्शन से अपने अलग अलग घर जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, अपने न्यूट्रल वायर में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। कैसे? क्योंकि अपने करंट की कंडीशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा, इन तीनों फेज में जब वोल्टेज कम होगा, सबसे कम जिसका वोल्टेज होगा, ये जो न्यूट्रल का करंट है 12 एम्पियर, ये उसी तरफ चला जाएगा। मान लीजिए कि इस लाइन का वोल्टेज है, क्या बोलते हैं, 440, ठीक। इस लाइन का वोल्टेज हो गया 410 और इस लाइट का वोल्टेज हो गया 400। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब सबसे कम वोल्टेज किस में है? बी फेज में। अब बी फेज से जो भी घर जुड़ा होगा, ये करंट उसके थ्रू चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वहाँ का वोल्टेज कम है। इन दोनों वोल्टेज यानी कि इन दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें हैं तो सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए ये वहाँ चला जाएगा। अब एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? यानी कि 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ एक बी फेज होगा और एक आर फेज गया। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो अपना न्यूट्रल वायर होता है उसको अनबैलेंसिंग लोड से बचाने के लिए इसको जीरो पोटेंशियल पे करते हैं अपन। जीरो पोटेंशियल पे यानी कि जीरो वोल्टेज रहेगा इसका, जीरो वोल्टेज। अब जीरो वोल्टेज रहेगा, यहाँ जीरो लिख देते हैं, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो 400 है। अब क्या होगा दोस्तों, अब इन सबका अपन अगर वोल्टेज डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, यहाँ का 440 इस फेस का निकालेंगे, ये आर का आ जाएगा, और अपन अगर वाई का निकालेंगे तो ये आएगा 410, और अपन बी का निकालेंगे तो ये आएगा 400। जहाँ का वोल्टेज कम है तो क्या होगा, जहाँ का वोल्टेज कम होगा ये करंट उसी फेस थ्रू निकल जाएगा। क्या होगा, अगर इस फेस थ्रू ये करंट निकलेगा तो क्या होगा, इस फेस से जो भी अपना घर जुड़ेगा वहाँ पे थोड़ा सप्लाई में डेंजरस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अपने न्यूट्रल में कभी करंट नहीं फ्लो होता नॉर्मल कंडीशन पे। अब नॉर्मल कंडीशन नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि अनबैलेंसिंग लोड के कारण यहाँ पे न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कर रखा है। ग्राउंड नहीं कर रखा है तो इससे क्या होगा, जो अपना घर है उस घर में जो भी उपकरण होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसके न्यूट्रल में करंट फैलने लग जाएगा। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ लोड कर रखा है, अब यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक। अब क्या होगा, जीरो पोटेंशियल के कारण मान लीजिए यहाँ पे 12 एम्पियर करंट है, वो इन तीनों फेज़ों में कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे जो 400 था, यहाँ पे अपना 440 था, ठीक। यहाँ पे अपना 400 हो गया, और यहाँ पे हो गया 410, और यहाँ का हो गया जीरो, ठीक। अब क्या होता है, अब मैंने जब इसको ग्राउंड नहीं करा था तो क्या हुआ था, यहाँ पे 440 था और यहाँ पे 410 था, तो सबसे कम वोल्टेज इसी फेज़ के अंदर था, तो ये करंट इसके थ्रू यानी इसके अंदर चला गया था, और जो उसके घर जुड़ा हुआ था इस फेज़ से वो उस फेज़ में जाके कनेक्ट हो गया था, यानी कि वहाँ से न्यूट्रल में करंट आ रहा था, क्योंकि इसको ग्राउंड नहीं कर रखा था। अब जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड करा जीरो पोटेंशियल पे, अब क्या होगा, जीरो पोटेंशियल के कारण जो सबसे कम वोल्टेज होगा वो यहीं पे रहेगा, तो ये करंट आसानी से ग्राउंड हो जाएगा। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना घर में करंट फैलेगा वो डेंजरस होगा, और यहाँ पर ये सेफ़ हो जाएगा, यानी कि सेफ़ करंट हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ, इसको जीरो पोटेंशियल पे रखने के लिए ही इसको अपन ग्राउंड करते हैं, ताकि जो करंट है वो फॉल्ट आने पे आसानी से ग्राउंड हो जाए। इस कंडीशन में अपना करंट कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड ही नहीं कर रखा अपन को, तो वो अपने घर में आएगा फेस न्यूट्रल में। और जैसे कि मैंने दूसरे केस में बताया, यहाँ अपन ने ग्राउंड कर रखा है करंट, यानी कि न्यूट्रल को ग्राउंड कर रखा है। जो भी फॉल्ट आएगा इसके अंदर वो करंट आसानी से ग्राउंड हो जाएगा, और अपना जो घर है वो सेफ़ रहेगा। इस कंडीशन में सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कर रखा। इस कंडीशन में सेफ़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल को ग्राउंड कर रखा है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो न्यूट्रल को ग्राउंड करने का एक कारण होता है वो यही होता है, अनबैलेंसिंग लोड को, प्रॉब्लम को हटाने के लिए। हालांकि दोनों केस में अनबैलेंसिंग लोड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग उपकरण करंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कर रखा और यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है, इसलिए यहाँ सेफ्टी है और यहाँ पे नुकसान हो रहा है अपना। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों अब ये मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बता देता हूँ कि न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करते हैं। कुछ और पॉइंट्स होते हैं दोस्तों कि अपने न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करा जाता है। तो पॉइंट्स वाइज मैं आपको बता देता हूँ। अनबैलेंसिंग लोड की प्रॉब्लम से बचने के लिए इसे ग्राउंड किया जाता है, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल को जीरो पोटेंशियल पे रखने के लिए इसे ग्राउंड करते हैं, क्योंकि अपने हमारी जो पृथ्वी होती है, यानी हमारी जो अर्थ होती है, वो अनलिमिटेड करंट सहन करने की क्षमता रखती है, यानी इसको कितना भी करंट दे दीजिए उसको कुछ नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अनबैलेंसिंग लोड होने पे जो करंट में चेंज आता है उससे वोल्टेज में भी चेंज आएगा, जिससे हमारा न्यूट्रल वीक पड़ सकता है। इसीलिए इसे ग्राउंड किया जाता है, ताकि फॉल्ट आने पर जीरो पोटेंशियल के कारण फॉल्ट करंट आसानी से ग्राउंड हो जाए। यानी कि जो अपना न्यूट्रल होता है वो जीरो पोटेंशियल पे रखते हैं उसको, ताकि जीरो पोटेंशियल का मतलब जीरो वोल्टेज पे, ताकि जो फॉल्ट करंट आए वो आसानी से ग्राउंड हो जाए उसके थ्रू, ठीक।
अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यूट्रल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे ग्राउंड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग कैसे, क्योंकि करंट और वोल्टेज में चेंज आएगा तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो न्यूट्रल वहाँ से ख़राब भी हो सकता है, इस कारण उसको ग्राउंड किया जाता है। ठीक, अब इसका आखिरी पॉइंट क्या है दोस्तों, हाई वोल्टेज से बचने के लिए इसे ग्राउंड किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट से जो मैंने आपको बता दिए हैं कि न्यूट्रल को आखिर ग्राउंड क्यों करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने जो न्यूट्रल को ग्राउंड करा था वो जीरो पोटेंशियल के कारण फॉल्ट कारण को कैसे ग्राउंड हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे अपना रोल करता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने सुना होगा ये वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल की तरह यहाँ 3 फेस बना लेता हूँ स्टार कनेक्शन में। ये 3 फेस हैं, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब मान लीजिए इन पे अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 440 हो गया, यहाँ पे 420 कर देते हैं, यहाँ पे 410 कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल ये निकाल लेते हैं। अब इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, जीरो पोटेंशियल यानी जीरो वोल्टेज है इसका। ठीक, अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो करंट कैसे ग्राउंड हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज। ठीक, अब इस पॉइंट में तो अगर इन दोनों का अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ अनबैलेंस लोड है। अब इनका अगर अपन करंट निकालें तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट बह रहा है वो 7 एम्पियर है। ठीक, वैसे इतना होगा नहीं वोल्टेज के अनुसार, यहाँ पे 6 एम्पियर है और यहाँ पे 5 एम्पियर है। तो अपन कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर यानी कि आर फेस का स्क्वायर, वाई फेस का स्क्वायर, बी फेस का स्क्वायर। ठीक, माइनस आर इंटू वाई माइनस वाई इंटू बी माइनस बी इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे अपने 7 है, 7 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5। ठीक, अब करंट निकाल लीजिए, 25 प्लस 49 प्लस 24 माइनस 35 माइनस 42 माइनस 30। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो न्यूट्रल का करंट निकलेगा वो निकलेगा 9 एम्पियर। ठीक, अब ये 9 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर अपन यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नापें, क्योंकि यहाँ तो मैंने 0 वोल्ट कर दिया है इसको। 0 वोल्ट करने से क्या होगा, जो अपन ने मतलब जो न्यूट्रल करंट है वो इन तीनों फेज़ों के ज़रिए वो इसी से चला जाएगा, क्योंकि जो दूसरे टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो 410 वोल्ट है, यहाँ पर 440 वोल्ट है और यहाँ पे 420 वोल्ट है। अगर क्या होता है यहाँ पर अपन उसको ग्राउंड नहीं करते तो क्या होता, ये वहाँ पर जाता जहाँ तीनों फेज़ों में सबसे कम वोल्टेज है, यानी कि बी फेज़ में यहाँ पे 410 वोल्टेज है। तो ये जो 9 एम्पियर करंट है एक्स्ट्रा, ये चल जाता इसके थ्रू, यानी इससे जो घर जुड़ा हुआ था ये करंट वहाँ पर चल जाता, जो कि उस घर में जितने भी उपकरण होते हैं कनेक्ट वो सब ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रल में करंट कभी होता ही नहीं नॉर्मल कंडीशन पे। ये जब होता है जब कोई फॉल्ट आए, तो फॉल्टी करंट को ग्राउंड करने के लिए, जीरो पोटेंशियल रखने के लिए इसको ग्राउंड करते हैं। तो दोस्तों अगर इसको अपन ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये करंट यहाँ पर चला जाएगा फेज़ में, जो भी घर होगा वो ख़राब हो जाएगा, जितने भी उपकरण वहाँ पे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको ग्राउंड करते हैं जीरो पोटेंशियल पे। ठीक, अब यहाँ 410 है, यहाँ 440 है। अब इसको 0 वोल्ट पे कनेक्ट करने के लिए अपन उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो अपनी अर्थ होती है वो कितना भी करंट सेंड कर सकती है, उसकी ये क्षमता होती है, वो अनलिमिटेड करंट सेंड करने की शक्ति रहती है। इसीलिए दोस्तों इसको अपन ने ग्राउंड करा है। क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो 0 हो गया, जबकि यहाँ 410 था, इससे भी कम वोल्टेज है यहाँ पर, तो वो जो 9 एम्पियर करंट बह रहा होगा वो यहाँ पर चल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।